अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं पाकिस्तान और मैं हूं आपकी आवाज़। आज हम जिस तहरीर को आपके सामने पेश करने लगे हैं उसका उन्वान है पाजी गल मुक गई है। लिखते हैं कि सियासी पंडितों और अंदर की खबर रखने वालों का कहना है कि पाजी गल मुक गई है। बुध के रोज इस्लामाबाद में पल पल में सियासी सूरत हाल बदलती रही। आखिरकार वजीर आजम ने सब कुछ अपने हाथों से जाते देखकर काबीना का हंगामी इजलास तलब करके बहुत ही हंगामा खेज फैसला कर लिया। इमरान खान ने तय किया कि अब दो रास्ते हैं, या तो सदर आरिफ अलवी के जरिए इमरजेंसी का निफाज किया जाए, अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो आखिरी खिताब करके धमकियों वाले खत के बारे में कौम को बताया जाए और फिर खुदा हाफिज कहा जाए। और एक मरतबा फिर इन सियासी मुखालिफों की और इदारों की ज्यादतियों का गुस्सा अवामी जलसे जुलूसों के जरिए निकालने और आइंदा के इंतखाबात की तैयारी की जाए। अंदर के अदारों ने चीफ साहब को बर वक्त इतला दी कि इमरान खान ने ना खेलेंगे ना खेलन दांगे वाले ऑप्शन पर अमल करते हुए कौम से खिताब करने जा रहे हैं। चीफ साहब ने बिला ताखीर वजीर आजम हाउस पहुंचकर इमरान खान से मुलाकात की और कहा कि ये मुल्क और मुल्क की सालमियत का इशू है, इसे सालिम दिमाग से हल करने की जरूरत है, क्योंकि आपके इस रवैये से रियासत को पहले ही बहुत नुकसान हुआ है। कहने वाले कहते हैं कि बात ना बनी तो प्लान बी एक्टिव हो गया और एक आईनी पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई, जिसमें इस्तदा की गई कि वजीर आजम बिला जवाज नान इशू को इशू बनाकर वो तकरारी खत को आम करने जा रहे हैं, इसलिए इसे ऐसा करने से रोका जाए, यूं कि इससे मुल्क को आलमी सतह पर बेतहाशा नुकसान पहुंचेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने पटिशन को सुना और एक ही घंटे में वजीर आजम को खत को अवाम में लाने और खिताब से रोक दिया। कहा जा रहा है कि इसके बाद वजीर आजम के पास सिर्फ एक ही रास्ता बाकी है कि वो खुद से इस्तीफा देकर चले जाएं। देखना यह है कि वजीर आजम ये फैसला कब तक करते हैं, क्योंकि मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ मिल जाने के बाद आखिरी रास्ता यही बच गया है। आए हम सब देखते हैं कि इक़्तिदार का ऊंट किस करवट बैठता है। इसके साथ ही इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।